अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, टॉपिक 1.2 बेस एंड ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जो फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। अब हमने देखना है बेस एंड ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा था कि हमारा जो कनेक्शन है वो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने डील नहीं करना। बेसिकली फ़िज़िक्स में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ही पढ़ेंगे। तो फिज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि फ़िज़िक्स जो है ये किस चीज़ की ये एक साइंस है फिज़िकल वर्ल्ड की, वेयर वी इंटरेक्ट, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मुंसलिक होते हैं विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे हम एक दूसरे किन मुख्तलिफ टाइप्स के मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मुंसलिक होते हैं। These objects are exposed in terms of their measurable features। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने क्या कहा कि हम फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिक्स है वो किस चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रही है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो ये जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्यों एक्सपोज हुए हैं, क्यों दुनिया के सामने आए हैं, क्योंकि ये मेजर हो सकते हैं, मेजरेबल फीचर्स की वजह से। इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव selected arbitrarily some quantities to play a key role। साइंसदानों ने इनमें से कुछ को चूज़ किया, कुछ क्वांटिटीज़ को चूज़ किया और कहा कि ये एक अहम किरदार अदा करेंगी। These are called base quantities। इनको उन्होंने क्या नाम दिया, बेस क्वांटिटीज़, और ये 7 तरह की होती है। इनको हम आगे साथ साथ देखेंगे। All the quantities which can be derived in terms of one or more base quantities are called derived quantities, derived physical quantities। और अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लें, वो ये है कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस का मतलब होता है बुनियाद, किसी चीज़ की बुनियाद। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ना। तो यानी कि जो बुनियादी तौर पर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि किसी चीज़ से निकली नहीं है, किसी भी चीज़ ने उन्हें बनाया नहीं है, वो कुदरत की तरफ से दी गई हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़। और जो क्वांटिटीज़ ड्राइव का मतलब क्या होता है, बनना, किससे बनना, बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं या फिर किसी भी दूसरी क्वांटिटी से मिलके जो बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि जो बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल, स्पीड इज ड्राइव क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज़ where density of a material is described in term of mass and volume। तो यहाँ पे वो एक चीज़ कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। अब हमारे पास अगर हम गौर करें तो स्पीड है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये जो स्पीड है ये किस चीज़ से मिलके बन रही है, डिस्टेंस, यानी कि रास्ते पे और कितने टाइम में हम उस रास्ते से गुजरे हैं। तो इन दो चीज़ों से मिलके क्या बन रही है, स्पीड। तो जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। डिस्टेंस बेस क्वांटिटी है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन इनसे मिलके हमारे पास जो है स्पीड बन रही है। स्पीड हमारे पास क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह वो आगे हमारे पास कह रहा है डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मास एंड वॉल्यूम। इसी तरह हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बनती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी किस चीज़ से मिलके बन रही है, मास से और वॉल्यूम से, जबकि मास जो है वो हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, मास किसी चीज़ से मिलके नहीं बना, और वॉल्यूम जो है वो किस चीज़ से मुंसलिक है, लेंथ से। तो लेंथ और मास, इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक डेंसिटी। तो ये दोनों बेस क्वांटिटीज और ये हमारे पास क्या हो गया, ड्राइव क्वांटिटी। ये हमारे पास बेस और ड्राइव क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट था। आगे हमारे पास इसका सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो एक मेजरमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक अननोन क्वांटिटी का किसके साथ, एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि एक्सेप्ट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग किसी शॉप पे जाएँ तो हमारे पास जैसे वो वेट जो हमारे पास होता है ना, वेट करने वाला वो वट्टा सा, ठीक है। तो वो जो वेट करने वाला वट्टा है उसको हम क्या करते हैं, वो अब अगर 1 kg का है तो
हर शहर में वो 1 kg का ही कंसीडर होगा, ठीक है। और उसके साथ हम अगर रख दें, कोई भी गाजरें रख देते हैं या कोई भी आम रख देते हैं, तो अगर हमने 1 किलो आम चाहिए और वो 1 किलो वट्टा है, तो 1 किलो वट्टा जो है वो हमारे पास एक जो है वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हर बंदा उसको 1 kg ही कंसिडर करता है। तो अननोन क्वांटिटी कौन सी थी, वो गाजरें या वो आम। तो वो अगर 1 किलो आम होंगे और हम उसके साथ उस वट्टे को रखेंगे, तो वट्टा क्या है हमारे पास एक वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और अननोन क्वांटिटी कौन सी, गाजरें। तो हम कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज़ का, एक अननोन क्वांटिटी होती है और एक ऐसी क्वांटिटी जिसको सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रही हो। तो ये हमारे पास क्या होती है, मेजरमेंट का प्रोसेस होता है, किसका, फिजिकल क्वांटिटीज़ का। In the early days, people used to measure length using hands or arms, foot or steps. तो पहले क्या होता था, लोग जो अगर कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो वो हाथ से या फिर किसी पाँव से या फिर स्टेप्स करके तो उससे उन चीज़ों को मेजर करते थे। दिस में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन एज द मेजरमेंट डिफरेंट पीपल में डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो इस मेजरमेंट से क्या होता था, कन्फ्यूजन होती थी। कन्फ्यूजन कैसे होती थी, अब हर बंदे का साइज़ डिफरेंट होता है, हर बंदे के हाथ का साइज़ डिफरेंट है, हर बंदे के पाँव का साइज़ डिफरेंट है, हर बंदे की, अब किसी की उंगलियां मोटी हैं, किसी की पतली हैं, किसी के लंबे हाथ हैं, किसी के छोटे हाथ हैं। तो हर चीज़, अब हर बंदा जब मेजरमेंट करता था तो हर बंदे के लिहाज से उसकी मेजरमेंट ठीक होती थी, लेकिन दूसरे बंदे के लिहाज से उसकी मेजरमेंट में तब्दीली होती थी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती थी। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ देयर हैंड्स, आर्म्स एंड स्टेप। मैंने ये चीज़ बताई कि क्योंकि उनके हाथ का साइज़, उनके बाजू का साइज़ या फिर स्टेप्स का साइज़, क्योंकि कोई बंदा तेज़ चलता है, कोई मतलब आहिस्ता चलता है, तो उस लिहाज से उनकी वैल्यूज़ क्या होती थी, मुख्तलिफ होती थी। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ अ स्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए थी, सो डैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन में रिजल्ट द सेम। ताकि हमें एक स्टैंडर्ड क्यों चाहिए थी, ताकि हम अगर मेजरमेंट करें तो उससे क्या हो कि हर बंदे की मेजरमेंट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास सेम आए। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नाउन एज यूनिट। तो इस जो मेजरमेंट ये जो स्टैंडर्ड है किसका, मेजरमेंट का, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। अब नीचे उसने बताया अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो एक मेजरमेंट है वो 2 पार्ट्स में कंसिस्ट करती है, अ नंबर, एक नंबर, या फिर एक यूनिट। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। एक मेजरमेंट है जिसकी हमारे पास कोई यूनिट नहीं है तो वो क्या है, वो मीनिंगलेस है, उसकी कोई उसका फ़ायदा नहीं है, कोई भी एडवांटेज नहीं है। नॉट वेरी फार इन द पास्ट में अगर हम वो दूर ना जाएं, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स ओन यूनिट्स। हर जो मुल्क है उसकी अपनी यूनिट होती है ऑफ मेजरमेंट करने की अपनी यूनिट है। हाउएवर प्रॉब्लम्स वर फेस्ड व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एक्सचेंज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। अब क्या थी, पहले अगर हम बहुत पीछे ना जाएं तो हर कंट्री का मेजरमेंट करने का अपना नज़रिया था, लेकिन लोगों को मसला होता था, लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। क्यों, क्योंकि हर जो कंट्री है उसकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, उसका ट्रेड तजारत करने का तरीका वो मुख्तलिफ होता था दूसरे से, और उनके चीज़ों को मापने का तरीका मुख्तलिफ होता था, वो चीज़ों को मापते मुख्तलिफ तरह थे, उनके रेट्स डिफरेंट होते थे, उनके प्राइजेस डिफरेंट होते थे। इवेंचुअली people got the idea of standardized the unit of measurement। तो फिर लोगों को एहसास हुआ कि हमें अपनी जो स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट के उनको फिक्स कर देना चाहिए, विच कुड बी यूज्ड बाय ऑल द कंट्रीज, जो कि हर कंट्री उसको यूज़ करे, फॉर अफेक्टिव वर्किंग एंड ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल ट्रेड बिजनेस एंड शेयर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। किस चीज़ के लिए, ताकि वो वर्किंग करें और उस चीज़ में ग्रोथ हो। जैसे कि हम ट्रेड कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, तो उसमें भी होनी चाहिए, बिजनेस में या फिर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर करेंगे तो अगर हमारे पास एक फ़िक्स चीज़ है, फिक्स स्टैंडर्ड है, तो उससे हमें मसला नहीं होगा, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी जगह का हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।